रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कांग्रेस विधायक अजय शर्मा ने त्रिमूर्ति चौक पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। गांधी जयंती के अवसर पर अमृत महोत्सव का हुआ आगाज। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के 2 घटक दलों में जुबानी जंग हुई शुरू। खनन मंत्री ने बरारी घाट पर आयोजित गंगा आरती में लिया हिस्सा। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया याद। रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर रेलवे ढाला के समीप आज अहले सुबह शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सुबह सैर पर निकले लोगों ने रेलवे ट्रैक के बीच शव को पड़ा देख इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही 0 माइल थाना की पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जरूरी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मायागंज हॉस्पिटल भेज दिया। शव घटना स्थल के पास के ही रहने वाले रोहित का है। रोहित के बड़े भाई राजकुमार यादव ने बताया कि वह बीती रात घर से गायब था। रोहित के सिर के पीछे गहरे घाव का निशान था। राजकुमार यादव ने पुलिस को बताया कि उसके परिवार वालों को कुछ दिनों पूर्व जमीन से जुड़े एक विवाद में विरोधी पार्टी द्वारा धमकी दी गई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर दी है। क्या घटना हुई है, बोलिए। घटना कल जो है कि मेरा भाई 7:30 बजे तक हमारे घर में खाना पीना खा के फिर घर से निकले। फिर उसके बाद घर से वापस नहीं आए। रात में फिर हम गए देखने को, पापा गए थे खोजने के लिए कि तो ये नहीं मिले। फिर सोचे कि आ जाते थे। फिर तो सुबह में ग्रामीण सब जो उधर के लिए जाते हैं तो वो सब आके फिर घर पे बताएं कि ऐसा आपका लड़का वहाँ पटरी पे कटा हुआ है। तो हम सब जाके देखें तो ये रेलवे लाइन से या रेल पटरी पे कोई ट्रेन से नहीं कटा हुआ है। ये जो है कि इसको कोई धारदार हथियार से ये काट दिया है। इसका पीछे का भाग 75% कटा हुआ है। क्या लगता है, हत्या है? हत्या है। ये हत्या करके वहाँ पे छुटा दिया गया। हत्या भी रेल पटरी के पास नहीं किया गया है, वो दूसरे जगह काट के वहाँ पे लाके वहाँ पे छोड़ा गया, फेंक दिया गया। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम रोहित कुमार है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार यादव हुआ। राजकुमार यादव जी। घर कहाँ है? घर गोपालपुर। किसी पे शंका वगैरह है? हाँ, मेरा 2 गोतिहारी दुश्मनी। हाँ। जमीन सुबह में पता चला? कैसे पता चला? तो बोला घर पे जाके बोला। क्या नाम है तुम्हारा? क्या बोला घर पे, कौन बोला जा करके? बोला जाता ना कि मैं दम पे दम करने। हाँ। सब बोला। क्या बोला? मोला मार के फेंक दिया है। तो जाके देखा तो चोट गांठ लगा हुआ था। चोट लगा हुआ। रेल से कटा हुआ नहीं ना है? नहीं, काटा हुआ है। काटा हुआ है। क्या शक बुझाता है, मर्डर कर दिया? कांग्रेस विधायक अजय शर्मा ने त्रिमूर्ति चौक पहुंचकर गांधी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। भागलपुर के विधायक एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय शर्मा ने आज गांधी जयंती के अवसर पर अपने निवास स्थान से त्रिमूर्ति चौक तक पैदल यात्रा कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गांधी जी के विचारों और नीतियों को खत्म करने का काम कर रही है। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सहित आम लोगों ने हिस्सा लिया। आज महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो उनके किए हुए कामों को भारतवर्ष के लिए उनको पूरे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं आग्रह करता हूं सभी कांग्रेस परिवार के लोगों से, महात्मा गांधी जी ने जो देश को आज़ाद कराने से लेकर जो आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया था, उस पर हम लोग कायम रह के आज देश को आगे बढ़ाने का काम करें। उसके विकास पूरा अवरुद्ध हो चुका है। उनके नीतियों को, विचारधाराओं को जो आज भारतीय जनता पार्टी वो खत्म कर रही है। हम कांग्रेस के पूरे परिवार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, उनको बताए हुए रास्ते पर आगे चलें और भारतवर्ष में मजबूत करके युवकों को रोजगार देने का काम करें। गांधी जयंती के अवसर पर अमृत महोत्सव का हुआ आगाज।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ एवं गांधी जयंती के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अतुल वीर सिंह द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 2 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर निकाली गई रैली के दौरान बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों को उनके न्यायिक अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न्यायिक पदाधिकारियों के साथ ही अधिवक्ताओं ने भी हिस्सा लिया। बिहार में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के 2 घटक दलों में जुबानी जंग हुई शुरू। बिहार के 2 विधानसभा सीटों में ततारपुर और कुशेश्वर स्थान पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। भागलपुर के विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कुशेश्वर स्थान सीट पर अपने पार्टी की तरफ से दावा ठोक दिया है। उन्होंने आज साफ तौर पर कहा है कि कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस की है और इस सीट से उनकी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व हुए सीटों के बंटवारे में ततारपुर सीट आरजेडी के हिस्से में थी, जिस पर वह अपना प्रत्याशी देगी। कुशेश्वर स्थान में चुनाव होने वाला है। इस बार आरजेडी भी दावा कर रही है उस सीट पर कि आरजेडी लड़ेगी। कांग्रेस को जो सीट उन्होंने दिया था उस परसेंटेज में जीत हासिल कांग्रेस नहीं कर सकी, आरजेडी नेताओं का कहना। क्या कहेंगे इस पर? भाई आरजेडी क्या कहती है, मैंने तो आदरणीय लालू जी का सुना नहीं है, तेजस्वी जी का भी नहीं सुना है। जब महागठबंधन के तहत हम लोग 2020 का चुनाव लड़े थे तो 70 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी और वो 125 सीट पर लड़े थे। 70 सीट में कुशेश्वर स्थान मेरा सीट है, वहाँ से हमारे प्रत्याशी आदरणीय अशोक कुमार जी 7,222 वोट से हारे थे और तारापुर में आदरणीय जयप्रकाश यादव जी की जो बेटी है वो लड़ी थी, वो 7,225 वोट से हारी थी। तो इसमें नहीं लड़ने का, ये तो गठबंधन है, हमारा सीट है कुशेश्वर स्थान, हम लोग कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। राजद क्या कह रहा है नहीं कह रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आप लोग जो सवाल कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर राजद कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। 70 सीट में वो कुशेश्वर स्थान है और महागठबंधन के तहत तय हुआ सीट है, इसलिए हम लोग कुशेश्वर स्थान लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहाँ से लड़ेंगे। अगर वहाँ आरजेडी भी लड़ती है तो फिर क्या समझा जाएगा? क्यों लड़ेगी आरजेडी? वो सीट कांग्रेस का है, महागठबंधन में तय हुआ है, सभी पार्टियों ने तय किया है, इसमें लड़ने का उनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए सवाल तो बिल्कुल औचित्य नहीं है पूछना। खनन मंत्री ने बरारी घाट पर आयोजित गंगा आरती में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा 17 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में सेवा समर्पण अभियान का आयोजन कर रही है। इसके तहत गंगा घाटों पर आरती, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बिहार सरकार के भूतत्व एवं खनन मंत्री जनक राम और भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी ने भागलपुर पहुंचकर बनारस की तरफ बरारी घाट पर आयोजित किए गए गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के पूर्व मंत्री जनक राम पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे विजेंद्र रजक के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। विजेंद्र रजक का कोरोना काल के दौरान देहांत हो गया था। आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया याद। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को उनके जन्म दिवस के अवसर पर याद किया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में श्री रामपुर अकबर नगर स्थित कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए एक रिपोर्ट। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती समारोह मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शहीदों की चिताओं पर लगते हर बरस मिले, वतन पर मरने वालों की यही निशा होती है।
इसी को चरितार्थ करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, देश के चर्चित प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन। बहुत सौभाग्य का दिन है आज, पूरे देश को गौरव करने का दिन है आज। एक हमारे देश के महात्मा गांधी जो अहिंसात्मक मार्ग पर रहते हुए देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आज हम लोग का आज़ादी हुआ, देश आज़ाद हुआ, हम लोग आज़ाद हुए, लेकिन उन्होंने इस आज़ादी की परिकल्पना उन्होंने नहीं की थी। वो कहा करते थे सभी के हाथों में रोजगार हो, सभी को काम मिले, फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, लेकिन आज वो नहीं हो रहे। दूसरी तरफ निजीकरण के दौर से सभी का रोजगार जो छीना जा रहा है, लोगों को नौकरी देने के बदले छटनी करना प्रारंभ कर दिया है। देश पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखा जा रहा है, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था संकट में है। दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी कहते थे मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। आज मेरे देश के किसानों के साथ क्या हो रहा है? उन्होंने कहा करते थे, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे कि किसानों के हल में छिपी हुई शक्ति गोली और बंदूक की है, बारूद की है, वो बहुत बड़ी शक्ति है। वो कहते थे जय जवान जय किसान। आज देश के जवानों को आप देख रहे हैं शहीद हो रहे हैं। अब किसानों पर देश में 3 जो गलत कृषि बिल ला करके किसानों का खेती एवं उपज पूंजीपतियों के हाथों में जो है बेचा जा रहा है। आज अगर वो रहते तो ये इस तरह की दुर्दशा हम लोग को देश में नहीं देखने को मिलता। जो व्यक्ति कहते थे जय जवान जय किसान, आज वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज किसान 6 महीनों से जो है लगातार आंदोलन में डटे हुए हैं। सैकड़ों किसान शहीद हो गए। कर्ज के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों का सुनने वाला नहीं है। देश महंगाई के दौर से गुजर रहा है, देश निजीकरण की दौर से गुजर रहा है, देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। और ये लोग देश में बैठे हुए लोग देश को बेचने का एक साजिश और देश के पूंजीपतियों के हाथों में गिरवी रखने का जो है साजिश रचा जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा था जिस समय आजाद जो है दूसरे जो है जिस समय देश की आर्थिक संकट उत्पन्न हुई थी तो उनसे कहा गया था कि आप जब विश्व बैंक से कुछ लोन ले लीजिए। उन्होंने देश के किसानों, देश के लोगों को उन्होंने आह्वान किया था एक दिन उपवास करो, सप्ताह में उपवास करने की बात कहते हैं। लेकिन आज विश्व बैंक से देश में कर्जा लेकर के आम लोगों पर जो कर्जा डाल दिया गया है। इसलिए हम लोग आज इनकी जयंती को, इनके विचारों को हम लोग आज गाँव तक पहुँचाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। डॉक्टर चक्रपाणी वंशु, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल।